नमस्कार मित्रों। पिछला जो भी सप्ताह गुजरा है वो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। जितने ही मौसम का तापमान गिरा है वैसे ही राजनीति का तापमान बढ़ा है और भाजपा के भगदड़ से जो कुछ भी लाभ अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल सकता था वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो जितना ग्राफ तेजी से बढ़ा उससे ज़्यादा तेजी से गिर गया। मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र करता हूँ। पहला तो ये था कि अभी एक हफ्ते 10 दिन तक पहले तक अखिलेश जी जो है वो परशुराम की मूर्ति और उनके फरसे का जो है वो पूजा और लोकार्पण कर रहे थे और जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ आए तैसे ही 85 और 15 का नारा देने लगे। अर्थात अभी भी इनके में अस्थायित्व तो नहीं है कि हमें कैसे अपना वोट बेस बढ़ाना है, कैसे संतुलित रह कर के हमें बोलना है, सर्व समाज को लेकर चलना है। इसका ख्याल अभी ये भूल जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि जो कुछ भी थोड़ी सी नाराज़गी थी सवर्णों में जातिगत आधार पर देखा जाए, जो भी भाजपा से लोग अप्रसन्न थे वो इन ऐसे सब उलझुल बयान दे करके इन्होंने अपना एक अच्छा खासा जो असर था वो खो दिया। जो दूसरी जो एक बड़ी घटना हुई वो ये कि चंद्रशेखर आज़ाद समय इनसे मांगते रहे। अब तो मीडिया में लोगों से ये भी कह रहे हैं कि हम 6 महीने से वार्ता कर रहे थे जो है सीटों के बारे में जो है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें छोटा भाई भी अखिलेश कह दे तो भी मैं चला जाऊँ, मैं इतना त्याग करने को तैयार हूँ। लेकिन अखिलेश ने इस पर भी कुछ बहुत जवाब गोल मोल दिया, बोला कि मैंने बहुत त्याग कर दिया, अब लोगों को त्याग करने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ ये इतना आसान मसला नहीं है। 2019 में जब बसपा मायावती जी से जब अखिलेश जी ने गठबंधन किया और बहुत बड़ा धोखा उनको मिला, धोखा इन वजह से कि वो जो वोटों का जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ उससे वो आज भी उबर नहीं पाए हैं। और कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी पूजा पीता है फूंक करके, तो वही स्थिति है जो है। उन्हें मालूम था कि चंद्रशेखर रावण के आ जाने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात उनसे कहूँगा कि यहाँ थोड़ी सी गलती की है अखिलेश जी जो है। इनको अपना प्लेटफार्म का दायरा बढ़ाना चाहिए। और चूंकि चंद्रशेखर रावण एक दलित हैं और जो युवा दलित हैं पश्चिम में, उनका अच्छा खासा प्रभाव है जो है। मैं मानूं कि अगर वो बहुत कुछ सीटों का बहुत लाभ न भी हो तो भी एक परसेप्शन बनता है, मानसिक दबाव बनता है कि दलित भी अखिलेश जी के साथ हैं। अब आकर के मीडिया के सामने जब ये उन्होंने बोला कि अखिलेश को मेरी ही नहीं दलितों की वोट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना पिछला वीडियो जो आप लोगों के सामने मैंने रखा था, जिसमें मैंने कहा था कि ये लड़ाई 85-15 की नहीं है, ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 80-80 की है, उस वीडियो की सत्यापित हो जाती है इस बात से कि दलित जो है वो अखिलेश के साथ नहीं है। यानी कि मुसलमान अखिलेश के साथ है और दलित जो है वो योगी जी जो है वो मुसलमान को बाइकाट करके चलते हैं और ये अखिलेश जो है वो दलित को बाइकाट करके चलते हैं, यानी कि 80-80 में। लेकिन अब तो जब 85-15 का नारा दे दिए तो अब तो ये 80 में से 15 भी कम हो गए। यानी कि अब तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 65 के अंदर लड़ाई लड़ेगा जो है। अब 65 में ये लड़ेंगे और 80 में योगी जी लड़ेंगे। अब दोनों का टक्कर 80-65 का हो गया। तो थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि अखिलेश जी को अभी भी बहुत गंभीर होकर के और वक्तव्य देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितने भी जो भी नाराज लोग बीजेपी से हैं उनको तो कम से कम हम साथ में ले लें जो है। ये काम करना, ये मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इनको ये ध्यान में रखना चाहिए। सहयोगी दल जो आ रहे हैं, ये उल जुलूल जो बात बोल रहे हैं, इससे इनका काम जो है बिगड़ेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब पत्रकारों ने पूछा ऐसे कुछ टिकट वितरण की बात हो रही थी कि ओबीसी को इतना टिकट भाजपा ने दिया और ये आपने इतना इतना टिकट दिया,
तो उसमें वो अखिलेश जी बोले कि मैं कौन हूँ। तो जब पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने ये बोला कि मैं प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हूँ। अब देखिए, यानी कि बैकवर्ड में खुद बता रहे हैं कि वो श्रेणी है जो है। तो अगर ये बैकवर्ड में श्रेणी है और अपने को प्रोग्रेसिव बैकवर्ड बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो बैकवर्ड में जो निचली जो जातियां हैं उसमें भी बहुत समानता नहीं है, असमानता है। और इसी असमानता को दूर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो मांग करते हैं कि इसमें इसमें बंटवारा हो। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि दोनों ही अंतर विरोध होने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश का गठबंधन है। ये सब गठबंधन, ऐसे गठबंधन चलते नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर नहीं होते हैं। इनकी मांग कुछ है और उनकी सब समय की मांग है कि दोनों एक साथ लोग हैं। ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं जो है। मेरा मानना ये है कि अखिलेश अभी भी अकेले लड़ करके भी बीजेपी से वो बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत सी चीज़ों से दूर रहना होगा। जैसे कि अभी कैराना में जो टिकट दिए, जिसका नाम अपराधी श्रेणी में था और पिछले मुजफ्फरनगर दंगे में था जो है, उसको टिकट देने की क्या ज़रूरत थी जो है। अपना छिछालेदर करा करके, और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, जिससे कि उनको लाभ मिले जो है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और चूँकि अब जो है चुनाव बहुत पहला जो फेज है बहुत नज़दीक है, उसके बाद भी अभी टिकटों के बंटवारे में सबसे ज़्यादा धीमापन अखिलेश में है जो है। उसका कारण ये है कि इतने ज़्यादा टूट कर अन्य पार्टियों से लोग आए हैं कि सबसे ज़्यादा टिकट की दावेदारी, मारामारी, घमासान अखिलेश के पार्टी में है। जब तक ये इधर शुरू करेंगे, पता लगा कि बाकी जो पार्टियां हैं अपना टिकट बांट करके और आगे की रणनीति करेंगे जो है। तो ये मेरा वीडियो आज का इसलिए था कि जो दलित वोट जो है वो एक तरह से साथ में जाना तो छोड़ दीजिए, एकदम समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब वो बसपा के पास कितना रहता है अभी तो ये तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सपा की तरफ नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब या तो बसपा के पास रहेगा या भाजपा की तरफ जाएगा जो है। तो ये जो भाजपा की तरफ झुकाव बसपा का, ये बहुत कुछ कहानी कहता है। और मेरा तो मानना ये था कि किसी तरह से चंद्रशेखर को इनको मना लेना चाहिए था, अखिलेश जी को, और एक मजबूत लड़ाई लड़ते जिसमें हर वर्ग के लोग होते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सवर्ण, सबको लेकर के चलेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। इस तरह से नारा 85-15 और बिना दलित के चलेंगे तो बहुत डेंट लग जाएगा। अभी तो डेंट लगा ही हुआ, भर नहीं पाएगा जो है। क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण नाराज है, उनको खुश करने के लिए आप परशुराम जयंती मना रहे थे और 85-15 का नारा देकर के आपने बता दिया कि आप तो सवर्ण विरोधी हैं। ये कार्य नहीं करना चाहिए जो है। और अखिलेश को मैं फिर से कह रहा हूँ, एक युवा नेता है, उनके अंदर जोश है, लेकिन जोश में होश न खो बैठे और सबको साथ लेकर के विपक्ष की भूमिका में चलेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से अपना पिछला रिकॉर्ड जो है दोहरा देगी। तो नमस्कार, वीडियो मेरा कैसा लगा आप इसको हमें बताएंगे।